ये बहुत एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर बल्कि क्वेश्चंस लेके आया हूँ। नॉर्मली ये इंटरव्यू में पूछे गए हैं रिक्वायरमेंट्स ऑफ कन्फाइंड स्पेस के कन्फाइंड स्पेस पे काम करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स चाहिए और स्काबा क्या है। जो मैंने एक वीडियो भी बनाई है, आप वो भी देख सकते हैं स्काबा के ऊपर, सेल्फ कंटेंट ब्रीथिंग अपरेटस, और वाई यूज़ और हाउ यूज़, कैसे यूज़ किया जाता है, क्यों यूज़ किया जाता है, वो पूरी डिटेल के साथ शॉर्ट वीडियो है, आप वो देख सकते हैं। आगे कह रहे हैं रिक्वायरमेंट्स ऑफ वर्क एट हाइट, ये भी वीडियो ऑलरेडी है, तो आप वो भी देख सकते हैं कि वर्क एट हाइट के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स चाहिए। इस तरह रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ HSE ऑफिसर है, ये भी ऑलरेडी मेंशन की हुई हैं, तो आप ये देख सकते हैं। और अगर आप इन सब की चाहते हैं कि भाई एक और वीडियो जो है वो बनाई जाए, तो फिर आप मुझे कमेंट कीजिए ताकि मैं मज़ीद एक वीडियो ये सारे क्वेश्चंस के आंसर के तौर पे बनाऊँ। व्हाट इज़ वर्क पर परमिट टू वर्क क्या है, इसके क्या टाइप्स हैं, इस परमिट के क्या क्या कंटेंट्स होते हैं, ये भी नॉर्मली पूछा जाता है इस चीज़ को वेरीफाई करने के लिए कि ये आदमी को एक्सपीरियंस है या नहीं। इसी तरह स्टेप बाय स्टेप एक्सकेवेशन रिक्वायरमेंट, यानी कि अगर 7 मीटर है, 10 मीटर है तो डीप एक्सकेवेशन है, तो उसमें जो है कन्फाइंड स्पेस 1.2 मीटर डीप के बाद कन्फाइंड स्पेस आ जाएगी। इसी तरह वो 2.4 मीटर के बाद जो है वो एक्सकेवेशन प्लान आ जाएगा। इसी तरह 6 मीटर के बाद एक्सकेवेशन प्लान जो है वो अप्रूव्ड बाय CSD LPD जो है वो होना चाहिए। इसी तरह मज़ीद रिक्वायरमेंट्स में फिर ये वर्क एट हाइट की चीज़ें आ जाती हैं और पावर टूल, हैंड टूल्स की आ जाती हैं। तो ये बहुत कंसाइज है। अगर आप चाहते हैं कि इन सब के आंसर्स की एक वीडियो बनाई जाए तो आप कमेंट कीजिए ताकि हमारी इनकरेजमेंट हो, तो मज़ीद फिर हम अप्रिसिएशन के साथ इस पे काम कर सकें। इसी तरह क्रिटिकल लिफ्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और कन्फाइंड स्पेस एंट्री प्लान, और कन्फाइंड स्पेस एंट्री प्लान कौन प्रिपेयर करता है, क्या कंटेंट्स होते हैं, HMI क्या है, ह्यूमन मशीन इंटरफेस, और वाई इम्प्लीमेंटिंग। इस तरह फायर की टाइप्स, इंसिडेंट के जो इमीडिएट काजेज़ हैं, वो एमरजेंसी, इन केस ऑफ एमरजेंसी कैसे रिएक्ट करना है, ये सारी चीज़ें। इसी तरह वो करेक्टिव एक्शन, अगर इंसिडेंट या एक्सीडेंट हो गया है तो आपने उसके किस तरह करेक्टिव एक्शन जो है वो लेने हैं। अच्छा, आगे एक और बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है, वो क्या कह रहा है, वाई वेयर वर्क प्लेटफॉर्म यूज्ड, व्हाट हाइट इट फीट, देन आस्किंग इन मीटर्स, यानी कि जो प्लेटफॉर्म है वो कितनी मीटर पे जो है वो यूज़ होता है। अगर उसको बताएंगे 1.8 मीटर के बाद, तो वो हो सकता है कि अगर फीट में है तो वो आप बताएंगे, तो फुट में जो है वो जो है वो 6 फीट की हाइट पे जब पहुंचते तो फिर हमें मोबाइल प्लेटफॉर्म की ज़रूरत पड़ती है। इसी से कह रहे हैं हाउ हार्ड वर्क परमिट कंटेंट्स और अटैचमेंट। हार्ड वर्क परमिट जो है उसके क्या क्या कंटेंट्स होते हैं, डेट, टाइम, वैलिडिटी, और GSI जॉब से जो जॉब साइट इंस्पेक्शन है, इशूअर रिसीवर के सिग्नेचर, फोरमैन के सिग्नेचर, और वैलिडिटी, ये और जो सबसे ज़्यादा स्पेसिफिक वर्क की जो है वो डिस्क्रिप्शन, ये सारी चीज़ें जो है। फिर अटैचमेंट में जो है उसके जॉब सेफ्टी क्राफ्ट मीटिंग आ जाती है, जॉब सेफ्टी एनालिसिस आ जाता है, रिस्क असेसमेंट आ जाता है, PP नीड एनालिसिस चेक लिस्ट आ जाती है। इसी तरह जो है हार्ड वर्क के मज़ीद अगर एक्सीवेशन है तो फिर एक्सीवेशन की चेक लिस्टें, अगर कन्फाइंड स्पेस है तो कन्फाइंड स्पेस की चेक लिस्टें, इस तरह चीज़ें जो है वो आती हैं।